नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हमारे पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा जो एक स्टेटमेंट दिया गया वो बहुत ज्यादा वायरल है। तो आइए जानते हैं इन्होंने आखिरकार ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पी चिदम्बरम, हमारे देश के गृह मंत्री के पद पे रह चुके हैं और इन्होंने अभी हाल ही में एक मीडिया में चर्चा के दौरान इस बात को लेकर बयान दिया कि 26/11 यानी कि 2008 के अंदर जो ताज होटल के ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादी के द्वारा जो अटैक किया गया था उसमें हमने इस बात को साबित भी कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का एक आतंकी जिसका नाम था अजमल कसाब, जिसको हमने पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद में भारत सरकार इस बात की तैयारी कर रही थी कि अब पाकिस्तान का बहुत हो गया है, पाकिस्तान को अब सबक सिखाना पड़ेगा। यानी सीधे तौर पर कहें तो 2008 के अंदर भी भारत सरकार इस बात की तैयारी कर रही थी कि अब पाकिस्तान को पूरी तरीके से फोड़ा जाए, उसके साथ युद्ध किया जाए। पर उस समय भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इंटरनेशनल तौर पर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ा। दबाव किस प्रकार का? उस समय जॉर्ज बुश के द्वारा, जो कि जॉर्ज बुश कौन है, उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, इनके द्वारा भारत को यह कहा गया कि जो होना था वो तो हो चुका है, अब पाकिस्तान ने जो करना था वो कर चुका है, पर भारत यहां किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा और अगर भारत ने ऐसा किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो भारत इस प्रकार की तैयारी नहीं करेगा, ना ही पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ने के लिए रेडी होगा। अब आप देखिए 2008 में भी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करी अमेरिका ने। 1971 में भी जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान से बना बांग्लादेश, और उस समय भी भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ा। तो उस समय भी पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए उस समय सहयोग करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, फाइटर जेट को भेज दिया था, यहां तक कि पैटर्न जो टैंक है उन तक को भेज दिया। जिस समय हमारी भारतीय सेना के पास में अच्छे शूज तक नहीं हुआ करते थे, उस समय पाकिस्तान की सेना के पास में क्या थे, अच्छे फाइटर जेट थे, अच्छे टैंक हुआ करते थे। फिर भी हमारी भारत की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उस समय भी इसने बचाने का काम किया, यानी कि शुरू से पाकिस्तान को बचाने में अगर किसी व्यक्ति का, किसी देश का हाथ रहा है तो वो है अमेरिका। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चला और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया, पर इसमें बचाव करने के लिए बीच में कौन कूद पड़ा है, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कूद पड़ा है। इन्होंने बीच में रहकर क्या बोल दिया, मैंने सीज फायर करवाया है और मैं नहीं चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, क्योंकि पाकिस्तान की आज की नहीं, क्योंकि अमेरिका की आज की नहीं बल्कि अमेरिका की काफी टाइम से पाकिस्तान के ऊपर नजर है और यह चाहता है कि एशिया में इसका एक सैन्य अड्डा स्थापित हो जाए पाकिस्तान के अंदर और दूसरा सैन्य अड्डा स्थापित हो जाए बांग्लादेश के अंदर, जिससे सीधे तौर पर भारत के ऊपर भी नजर रखी जाएगी, रशिया के ऊपर भी नजर रखी जाएगी और चाइना के ऊपर भी नजर रखी जाएगी। यानी सीधे तौर पर यहां पर इस बात को साबित किया है इन्होंने कि कुल मिलाकर अमेरिका आज से पाकिस्तान का सहयोगी नहीं है, बल्कि काफी समय से इसका सहयोगी रहा है। और हर बार अगर भारत या भारत की सेना किसी प्रकार का कदम उठाने के बारे में सोचे तो ये पहले ही बीच में आ जाता है अमेरिका और उसे बचाने की कोशिश करता है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका की इस प्रकार की नीति में और भी कुछ बड़ा महत्व हो सकता है, इसके पीछे इसका क्या लालच है? आप जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।